एक लालची मैना की कहानी। मैना और तोता की रोचक कहानी। प्राचीन समय में घर के आसपास दानों से भर कर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइया ने भी ऐसा रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक तोता ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता था, शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता था। एक दिन एक मैना भी वहाँ के रसोइया घर से आती हुई पकते मांसादी की सुगंध से आकर्षित होकर तोता की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। मैना की चिकनी बातों में आकर तोता ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोइया घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पंछियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल मैना के लिए भी एक टोकरी तोता की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन तोता जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो मैना ने अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मांस पकाना आरंभ किया। पकती मांस की सुगंध से एकदम मानो मैना के मुख में पानी भर भर आता। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिसमें हांडी के ऊपर रखा कड़छुल नीचे की गिर गया। गिरे कड़छुल की आवाज़ सुनकर एक रसोइया दौड़ता हुआ अंदर आया और मैना की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर मैना को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच उसे मिर्ची मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में मैना के प्राण निकल गए। शाम को तोता जब अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने मैना के पंख और मृत देह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि मैना अपने लोभ का शिकार हो चुका था। तोता एक समझदार और ज्ञानी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता का दंड भागी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे वफादार मित्र से दोस्ती करना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप सबको
कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजित पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहानी अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे मित्रों। धन्यवाद।